जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे, जो हिंदी की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। पहला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किस रचना को माना जाता है? ऑप्शन है रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो, प्रिय प्रवास या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, पृथ्वीराज रासो। हिंदी का प्रथम महाकाव्य इनमें से किस रचना को माना जाता है? तो पृथ्वीराज रासो को, जिसके लेखक चंदवरदाई है। कौन है चंदवरदाई? बात करें रामचरितमानस की, तो रामचरितमानस अवधी भाषा का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है और इसके लेखक गोस्वामी तुलसीदास हैं। और प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है और इसके लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी जीवनी है? ऑप्शन है झूठा सच, चिंतामणि, आवारा मसीहा या फिर नीड का निर्माण फिर। राइट आंसर है ऑप्शन सी, आवारा मसीहा। इनमें से किस रचना की विधा जीवनी है? तो वह है आवारा मसीहा, जो शरत चंद्र के जीवन पर आधारित है। और आवारा मसीहा जीवनी के लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। कौन है विष्णु प्रभाकर? बात करें नीड का निर्माण फिर की, तो नीड का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है और झूठा सच यशपाल का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन, हिंदी संसार का सर्वाधिक प्रसिद्ध शोक गीत माना गया है। ऑप्शन है बापू स्मृति, सरोज स्मृति, मंदोदरी विलाप या फिर उपर्युक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सरोज स्मृति। हिंदी संसार का सर्वाधिक प्रसिद्ध शोक गीत इनमें से किसको माना गया है? तो सरोज स्मृति को, जिसके लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। कौन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? अगला क्वेश्चन, हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी? यह पंक्ति किसकी है? ऑप्शन है हरिऔध, राम नरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त या फिर जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मैथिली शरण गुप्त। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो मैथिली शरण गुप्त की। अगला क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित कहानी कौन सी है? ऑप्शन है सिक्का बदल गया, मलबे का मालिक, मुगलों ने सल्तनत बख्श दी या फिर उसने कहा था। राइट आंसर है ऑप्शन डी, उसने कहा था। प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित कहानी इनमें से कौन सी है? तो 1915 में प्रकाशित उसने कहा था। और उसने कहा था कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। कौन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी? बात करें मुगलों ने सल्तनत बख्श दी की, तो मुगलों ने सल्तनत बख्श दी कहानी के लेखक भगवती चरण वर्मा हैं। मलबे का मालिक कहानी के लेखक मोहन राकेश हैं और सिक्का बदल गया कहानी की लेखिका कृष्णा सोपती है। अगला क्वेश्चन, सुमित्रा नंदन पंत की किस रचना को प्रकृति की चित्रशाला कहा जाता है? ऑप्शन है पल्लव, स्वर्णधूलि, रजत शिखर या फिर गीत हंस। राइट आंसर है ऑप्शन ए, पल्लव। पंत की किस रचना को प्रकृति की चित्रशाला कहा जाता है? तो पल्लव को। अगला क्वेश्चन, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक नाटक किसका है? ऑप्शन है गिरीश रस्तोगी, सुरेंद्र वर्मा, भीष्म साहनी या फिर विजय तेंदुलकर। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुरेंद्र वर्मा। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किसका नाटक है? तो सुरेंद्र वर्मा का। अगला क्वेश्चन, एक और द्रोणाचार्य नाटक के रचयिता हैं। ऑप्शन है शंकर शेष, मणि मधुकर, डॉक्टर विनय या फिर सुशील कुमार। राइट आंसर है ऑप्शन ए, शंकर शेष।
एक और द्रोणाचार्य नाटक के रचयिता इनमें से कौन है? तो शंकर शेष। अगला क्वेश्चन, ओज और औदात्य का कवि किस कवि को कहा जाता है? ऑप्शन है निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए निराला। ओज और औदात्य का कवि इनमें से किस कवि को कहा जाता है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। अगला क्वेश्चन, कविता करके तुलसी न लसै, कविता लसी पा तुलसी की कला, यह प्रशंसापरक उक्ति किसने लिखी है? ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर मुंशी प्रेमचंद। राइट आंसर है ऑप्शन बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। दी गई उक्ति इनमें से किसने लिखी है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने। अगला क्वेश्चन, एक घूंट एकांकी के लेखक हैं। ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर धर्मवीर भारती। राइट आंसर है ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद। एक घूंट एकांकी के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है जयशंकर प्रसाद। और एक घूंट एकांकी 1929 में प्रकाशित हिंदी की पहली एकांकी है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है? ऑप्शन है संस्मरण, रेखा चित्र, आत्मकथा या फिर जीवनी। राइट आंसर है ऑप्शन बी रेखा चित्र। माटी की मूर्तें इनमें से किस विधा की रचना है? तो यह एक रेखा चित्र है और इसके लेखक राम वृक्ष वेणीपुरी हैं। कौन है राम वृक्ष वेणीपुरी? अगला क्वेश्चन, आदिकाल में मनोरंजन परक रचना करने वाले कवि हैं। ऑप्शन है ज्योतिश्वर ठाकुर, विद्यापति, चंदवरदाई या फिर अमीर खुसरो। राइट आंसर है ऑप्शन डी अमीर खुसरो। आदिकाल में मनोरंजन परक रचना करने वाले कवि इनमें से कौन है? तो वह है अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यानक परंपरा का प्रवर्तक किसे माना है? ऑप्शन है कुतुबन, ईश्वरदास, मुल्ला दाऊद या फिर असाइत। राइट आंसर है ऑप्शन ए कुतुबन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यानक परंपरा का प्रवर्तक इनमें से किसको माना है? तो कुतुबन को। अगला क्वेश्चन, तारसप्तक में संकलित कवियों को राहों के अन्वेषी किसने कहा था? ऑप्शन है मुक्तिबोध, अज्ञे, भारत भूषण अग्रवाल या फिर प्रभाकर माचवे। राइट आंसर है ऑप्शन बी अज्ञे। तारसप्तक में संकलित कवियों को राहों के अन्वेषी इनमें से किसने कहा था? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? हमारा ऑप्शन है वीरगाथा काल, गद्य काल, चारण काल या फिर सिद्ध सामंत काल। राइट आंसर है ऑप्शन बी गद्य काल। इनमें से कौन सा नाम आदिकाल का नाम नहीं है? तो वह है गद्य काल और गद्य काल आधुनिक काल का नाम है, आपको याद रखना है। और आधुनिक काल को गद्य काल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। बात करें वीरगाथा काल की, तो आदिकाल को वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। आदिकाल को चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा तथा जॉर्ज ग्रियर्सन दोनों ने कहा था और आदिकाल को सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने कहा था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनय जयदेव किसे कहा जाता है? ऑप्शन है चंदवरदाई, विद्यापति, पुष्पदंत या फिर जगनिक। राइट आंसर है ऑप्शन बी विद्यापति। हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनय जयदेव इनमें से किस कवि को कहा जाता है? तो विद्यापति को। अगला क्वेश्चन, छायावादी कविता कुररी के प्रति किसकी रचना है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा या फिर मुकुटधर पांडे। राइट आंसर है ऑप्शन डी मुकुटधर पांडे। छायावादी कविता कुररी के प्रति
इनमें से किसकी रचना है? तो मुकुटधर पांडे की। अगला क्वेश्चन, प्रगतिवाद को युग की वाणी किसने कहा है? ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल या फिर त्रिलोचन शास्त्री। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सुमित्रानंदन पंत। प्रगतिवाद को युग की वाणी इनमें से किसने कहा था? तो सुमित्रानंदन पंत ने। अगला क्वेश्चन, वट वृक्ष की छाया में जीवनी के लेखक कौन है? ऑप्शन है ज्ञानचंद्र जैन, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर कुमुदनागर। राइट आंसर है ऑप्शन डी, कुमुदनागर। वट वृक्ष की छाया में जीवनी की लेखिका इनमें से कौन है? तो वह है कुमुदनागर। अगला क्वेश्चन, भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन है अर्धमागधी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से, सौरसेनी अपभ्रंश से या फिर ब्राह्मण अपभ्रंश से। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मागधी अपभ्रंश से। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति इनमें से किस अपभ्रंश से हुई है? तो मागधी अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन, दद्दा नाम से विख्यात साहित्यकार हैं। ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त या फिर जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मैथिली शरण गुप्त। दद्दा नाम से विख्यात साहित्यकार इनमें से कौन है? तो वह है मैथिली शरण गुप्त। अगला क्वेश्चन, मतवाला पत्रिका के संपादक कौन थे? ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, धर्मवीर भारती, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। राइट आंसर है ऑप्शन सी, निराला। मतवाला पत्रिका के संपादक इनमें से कौन थे? तो छायावाद के क्रांतिकारी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है? ऑप्शन है काठ की घंटियां, कुआनो नदी, आत्महत्या के विरुद्ध या फिर लिपटा रजाई में। राइट आंसर है ऑप्शन सी, आत्महत्या के विरुद्ध। इनमें से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है? तो वह है आत्महत्या के विरुद्ध। और आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय की रचना है। किसकी रचना है? रघुवीर सहाय की। अगला क्वेश्चन, गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा की रचना है? ऑप्शन है अवधी, ब्रजभाषा, मैथिली या फिर बुंदेली। राइट आंसर है ऑप्शन बी, ब्रजभाषा। गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली इनमें से किस भाषा में लिखी गई है? तो ब्रजभाषा में। अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है गारसा दातासी, शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर है ऑप्शन सी, ग्रियर्सन। दिया गया कथन इनमें से किसका है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन का। अगला क्वेश्चन, खालिद बारी किसकी रचना है? ऑप्शन है रहीम, अकबर, रस खान या फिर अमीर खुसरो। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अमीर खुसरो। खालिद बारी इनमें से किसकी रचना है? तो अमीर खुसरो की। अगला क्वेश्चन, उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? ऑप्शन है शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंद या फिर माधवाचार्य। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रामानंद। उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार प्रसार करने का श्रेय इनमें से किसको प्राप्त है? तो रामानंद को। अगला क्वेश्चन, अवधी एवं ब्रजभाषा दोनों में रचना करने वाले कवि हैं। ऑप्शन है सूरदास, तुलसीदास, घनानंद या फिर उपर्युक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, तुलसीदास। अवधी एवं ब्रजभाषा दोनों में रचना करने वाले कवि इनमें से कौन है? तो वह है गोस्वामी तुलसीदास। अगला क्वेश्चन,
तुलसीदास का वह ग्रंथ कौन है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है? ऑप्शन है दोहावली, गीतावली, रामाज्ञा प्रश्नावली या फिर कवितावली। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रामाज्ञा प्रश्नावली। तुलसीदास के किस ग्रंथ में ज्योतिष का वर्णन किया गया है? तो रामाज्ञा प्रश्नावली में। अगला क्वेश्चन, किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? ऑप्शन है रामचरितमानस, चंद छंद वर्णन की महिमा, रामचंद्रिका या फिर पृथ्वीराज रासो। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रामचंद्रिका। इनमें से किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? तो केशव दास की रचना रामचंद्रिका को। और रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा था। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, चीरगांव किस कवि का जन्म स्थान है? ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर सुमित्रा नंदन पंत। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मैथिली शरण गुप्त। चीरगांव इनमें से किस कवि का जन्म स्थान है? तो मैथिली शरण गुप्त का। अगला क्वेश्चन, वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरि प्रसाद द्विवेदी, लल्लन प्रसाद व्यास या फिर सुदामा प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन बी, हरि प्रसाद द्विवेदी। वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या था? तो हरि प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन, हालावाद के प्रतिष्ठित कवि है? ऑप्शन है नरेश मेहता, हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन या फिर सुदामा पांडे धूमिल। राइट आंसर है ऑप्शन बी, हरिवंश राय बच्चन। हालावाद के प्रतिष्ठित कवि इनमें से कौन है? तो वह है हरिवंश राय बच्चन। अगला क्वेश्चन, इनमें से अपभ्रंश के सर्वप्रधान कवि हैं? ऑप्शन है स्वयंभू, धनपाल, राम सिंह या फिर पुष्पदंत। राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्वयंभू। इनमें से अपभ्रंश के सर्वप्रधान कवि कौन है? तो वह है स्वयंभू। अगला क्वेश्चन, चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? ऑप्शन है सिद्ध साहित्य का, नाथ साहित्य का, जैन साहित्य का या फिर रासो साहित्य का। राइट आंसर है ऑप्शन डी, रासो साहित्य का। चारण साहित्य इनमें से किस साहित्य का दूसरा नाम है? तो रासो साहित्य का। अगला क्वेश्चन, अवहट्ट भाषा से तात्पर्य है? ऑप्शन है ग्रामीण अपभ्रंश से, परिनिष्ठित अपभ्रंश से, ग्रामीण प्राकृत से या फिर परिनिष्ठित प्राकृत से। राइट आंसर है ऑप्शन ए, ग्रामीण अपभ्रंश से। अवहट्ट भाषा से तात्पर्य है तो ग्रामीण अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन, नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? ऑप्शन है राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर मैथिली शरण गुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। अगला क्वेश्चन, पार्वती मंगल किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? ऑप्शन है सूरदास, जायसी, तुलसीदास या फिर घनानंद। राइट आंसर है ऑप्शन सी, तुलसीदास। पार्वती मंगल इनमें से किसकी रचना है? तो गोस्वामी तुलसीदास की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? ऑप्शन है प्रेम संपत्ति लता, श्यामा लता, श्यामा सरोजनी या फिर प्रेम प्रलाप। राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रेम प्रलाप। इनमें से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? तो वह है प्रेम प्रलाप। और प्रेम प्रलाप भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगला क्वेश्चन, लोकमंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन है? ऑप्शन है जायसी, तुलसीदास, अज्ञे या फिर मुक्तिबोध। राइट आंसर है ऑप्शन बी, तुलसीदास।
लोकमंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन है? तो वह है गोस्वामी तुलसीदास। अगला क्वेश्चन, तदी समाज से किसका संबंध है? ऑप्शन है केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तदी समाज से किसका संबंध है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का। अगला क्वेश्चन, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन है। ऑप्शन है दीपशिखा, यामा, निहार या फिर रश्मि। राइट आंसर है ऑप्शन सी, निहार। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन इनमें से कौन सा है? तो 1930 में प्रकाशित निहार। अगला क्वेश्चन, रत्नाकर शब्द किस कवि के साथ जुड़ा है? ऑप्शन है हरिश्चंद्र, जगन्नाथ दास, बद्री नारायण या फिर भिखारी दास। राइट आंसर है ऑप्शन बी, जगन्नाथ दास। रत्नाकर शब्द इनमें से किस कवि के साथ जुड़ा है? या फिर रत्नाकर किस कवि का उपनाम है? तो जगन्नाथ दास का। अगला क्वेश्चन, भूषण रीतकाल के किस काव्यधारा के कवि हैं? ऑप्शन है रीतिबद्ध काव्यधारा, रीति मुक्त काव्यधारा, रीति सिद्ध काव्यधारा या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, रीतिबद्ध काव्यधारा। भूषण रीतकाल के किस काव्यधारा के कवि हैं? तो रीतिबद्ध काव्यधारा के। अगला क्वेश्चन, अमन का राग के लेखक हैं। ऑप्शन है भवानी प्रसाद मिश्र, शमशेर बहादुर सिंह, मुक्तिबोध या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, शमशेर बहादुर सिंह। अमन का राग इनमें से किसकी रचना है? तो शमशेर बहादुर सिंह की। अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है बलदेव उपाध्याय, लल्लू लाल, जॉन गिलक्राइस्ट या फिर सुनीति कुमार चटर्जी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, लल्लू लाल। खड़ी बोली का सबसे पहले प्रयोग इनमें से किसने किया था? तो लल्लू लाल ने। और किस रचना में किया था? तो प्रेम सागर में। अगला क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक है। ऑप्शन है सज्जन, राजश्री, कामना या फिर विशाख। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सज्जन। जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक इनमें से कौन सा है? तो 1910 में प्रकाशित सज्जन। अगला क्वेश्चन, नहुष नाटक के लेखक बाबू गिरधर दास का भारतेंदु हरिश्चंद्र से क्या संबंध था? ऑप्शन है पिता का, दादा का, परदादा का या फिर भाई का। राइट आंसर है ऑप्शन ए, पिता का। नहुष नाटक के लेखक बाबू गिरधर दास भारतेंदु हरिश्चंद्र के कौन थे? तो पिता। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है? ऑप्शन है स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, करबला या फिर ध्रुव स्वामिनी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, करबला। इनमें से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है? तो वह है करबला। और करबला नाटक के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। कौन है? मुंशी प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन, आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं। ऑप्शन है उदय शंकर भट्ट, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर रामकुमार वर्मा या फिर जगदीश चंद्र माथुर। राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। आधुनिक एकांकी का जनक इनमें से किसको माना जाता है? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा को। अगला क्वेश्चन, हिंदी में जासूसी व तिलिस्मी उपन्यासों का श्री गणेश करने का श्रेय किसको प्राप्त है? ऑप्शन है प्रेमचंद, नगेंद्र, देवकी नंदन खत्री या फिर ओम प्रकाश शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, देवकी नंदन खत्री। हिंदी में जासूसी व तिलिस्मी उपन्यासों का श्री गणेश करने का श्रेय किसको प्राप्त है? तो देवकी नंदन खत्री को। तो आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। धन्यवाद।